प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 8th क्लास इंग्लिश मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो आइए देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या था। और अगर आप इवनिंग शिफ्ट के हैं तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आपके पास भी कई बार सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो पेपर का पैटर्न ज़रूर देख लें। साथ में इसे नेक्स्ट ईयर भी आप एज ए सैम्पल पेपर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी आप इसे शेयर ज़रूर करना। पेपर जो है स्ट्रक्चर आप जान लेते हैं कि 60 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का, और आपको यहाँ पर 4 सेक्शन मिलते हैं। ए सेक्शन से 16 नंबर आएंगे, बी सेक्शन से 12 नंबर होंगे, सी सेक्शन से 14 ग्रामर रहेगा और लिटरेचर आपका 18 नंबर का पेपर आएगा। अब हम शुरू करते हैं। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी नई अपडेट, सैम्पल पेपर सब कुछ आपको मिलता रहता है। ए पार्ट जो रहेगा वो रीडिंग का रहेगा, यानी कि पैसेज है यहाँ पर आपके लिए। रीड द पैसेज बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कोई 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर जो है द डंकी इन लोइन स्किन, ये आपका टाइटल है और आप इससे पैसेज को पढ़ें एक बार। आधा पैसेज आपको यहाँ है और इसका आधा पार्ट आपको नीचे दे रखा है, तो इससे पूरी स्टोरी को समझें। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको इसके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न देखें, द डंकी वाज थॉट टू बी डैश बाय द विलेजर। तो यहाँ पर आपको डैश में 4 ऑप्शन में, चारों में से एक आपको टिक करना है। अगर आपको लगता है कि वीक भी सही आंसर है और यूजलेस भी डंकी का सही ऑप्शन है, तो आपको डी वाले में करना है, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है। उसके बाद आपको डंकी वाज द लोइंस हाइड टू। अब आपको फिर से यहाँ पर 4 ऑप्शन दे के चारों में से आपको एक एक टिक करना है और आपको 2-2 नंबर के यहाँ पर आपको प्रश्न आएंगे, है ना। पेपर आप देखो कितना इजी है, कितना हार्ड है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं। अपने प्यारे से स्कूल का नाम आप यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे, ताकि इन फ्यूचर भी आपका जो कमेंट है वो हमारे इस वीडियो में रहेगा और आने वाले बच्चे जो आपका कमेंट रीड कर पाएंगे। अगला प्रश्न है व्हाट रिवील्ड द डंकी सीक्रेट। तो आप जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसे देखें। और मैं आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पेपर समझ में आए कि पेपर किस पैटर्न में आ रहा है। इसके आंसर आपको मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम पेपर देख लेते हैं। और अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम सा दे रखा है आपको, और ये डायग्राम आपको यहाँ से समझना है। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस देने हैं। और ये बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक बार इसे ध्यान से देखें दोबारा से। और इसी तरह से आपको जो है इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं योगा से रिलेटेड है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ बॉडी पेन दैट योगा प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम। तो योगा जो है बॉडी पेन में कैसे आपको रिलीव करती है, तो कौन सा वो बॉडी पेन है उसमें जो योगा रिलीव करती है, आपको यहाँ पर बताना है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा लवर द रिस्क ऑफ। तो जो रेगुलर योगा लवर हैं उनको क्या रिस्क हो सकता है, आप यहाँ पर उसको आंसर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसी तरह से CDE 4-5 क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर राइटिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं सेक्शन बी से। और राइट द पैराग्राफ ऑन मॉक ड्रिल इन स्कूल माई स्कूल इन अबाउट। तो मॉक ड्रिल होता है आपके स्कूल में, जैसे कभी भाई आग लग जाए या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो मॉक ड्रिल होती है। तो मॉक ड्रिल आपके स्कूल में करवाया गया होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कैसे लिखना है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको और में एक एप्लीकेशन लिखनी अपने प्रिंसिपल को, स्कूल प्रिंसिपल को। तो आप जो है दोनों में से एक कर सकते हैं। उसके बाद राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग द स्टूडेंट टू डोनेट इन काइंड ऑफ फ्लूड विक्टिम्स इन हिमाचल प्रदेश। ओके। तो भैया हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि काफ़ी बाढ़ वगैरह से प्रॉब्लम आई, तो आपको डोनेट करने के लिए नोटिस लिखेंगे। ठीक है। तो अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे आपको उसे चिपकाना होगा। अब आपको यहाँ से ग्रामर के 4 सवाल आ जाते हैं सेक्शन सी में। फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एनी 4। 5 प्रश्न है, 4 देने हैं। तो संजय डैश क्विट फास्ट। तो सुजोय। तो ये रन आएगा या रन्स आएगा। इसी तरह से वी के साथ क्या आता है,
वी वेंट टू गो आता है, वी गो टू वॉच, है ना। तो क्या आएगा आपको दोनों में से, कविश एंड राम्या, इज रनिंग आएगा, आर रनिंग आएगा। तो आपको पता है भाई रविश एंड राम्या जो वो प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल में इज आता है कि आर आता है, आपको ये यहाँ पे लिखना है। एंड केरला इज, तो केरला के साथ इज आएगा या वर आएगा, दोनों में से एक आपको यहाँ पर करना है। एंड दे डैश वेल हैज़ परफॉर्म्ड, तो दे के साथ हैज़ आता है कि हैव आता है, ठीक है। तो देश तो प्लूरल नंबर है, ठीक है, तो प्लूरल नंबर के साथ हैव आएगा। इस तरह से आप इसका आंसर को देख सकते हैं। फिर द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल, तो आपको मॉडल यहाँ पे लिखने हैं और ये 3 ही करने, 4 दे रखे हैं। यू मस्ट आएगा या यू मे आएगा, यू मे स्टडी, यू मस्ट स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम। नेहा डैश डेफिनेटली विन द मैच, तो नेहा कैन आएगा कि मे आएगा, कैन डेफिनेटली। वी डैश विजिट मथुरा टुमारो, तो वी विल आएगा या वुड आएगा, है ना। तो ये आपको देखना है। इसी तरह से आपको ही कैन या ही कुड, मतलब आपको यहाँ पर जो ब्लैंक दे रखा है उसमें आपको कैन या कुड में भरना है या विल या वुड में भरना है। इसी के साथ ही देयर इज एन एरर इन ईच लाइन इन द पैराग्राफ गिवन बिलो, फाइंड द एरर एंड राइट द करेक्शन अगेंस्ट इट टू द एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे आपको एक एरर दे रखा है इस लाइन में, माई नेम इज़ रवीना, तो यहाँ पर आपको क्या है आर, माई नेम इज़ आर रवीना। तो देखो यहाँ पर जो आर है वो नहीं आना था, इन्होंने एरर में आर लिख दिया है, करेक्शन है इज़। तो माई नेम इज़ रीना होता है, माई नेम आर रीना नहीं होता। इसी तरह से आपको यहाँ पर आई वाज फ्रॉम कर्नाटका, तो भैया आपको आई वाज है ना, वाज तो नहीं आएगा ना, मैं कर्नाटका का था। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, वाज यहाँ पे लिखेंगे, करेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। आई लिव देयर विद माई फैमिली, तो यहाँ पे आपको एक एरर ढूंढना है, एरर को यहाँ लिखना, करेक्शन यहाँ करेंगे। देयर वर 4 मेंबर इन, तो देयर वर आता है ना, तो देयर वर नहीं आएगा, तो आपको क्या आएगा, एरर यहाँ पे लिखना, करेक्शन यहाँ करेंगे। इसी तरह से आपको और फैमिली माई ब्रदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर, और इसी तरह से आपको माई फैमिली माई ब्रदर एंड आई। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न था 8वां। देखो, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन, तो कंजक्शन तो भाई है ना, तो कंजक्शन जो भी हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं, यानी कि एंड और दोनों में से एक यहाँ पे फिल करना है। बट एंड, बट और एंड में से जो सही लग रहा है यहाँ करेंगे। बिकॉज एंड सो में से जो ठीक लगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और इसी तरह से आपको सेक्शन डी जो है, अब आपका लिटरेचर आ गया, यानी कि जो आपने टेक्स्ट बुक आपको इंग्लिश की पढ़ाई गई है उसमें से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, और आप एक बार रीड द स्टेंजा गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। ये स्टेंजा आप पढ़ें, पोम का एक पार्ट है, और इसे पढ़ कर के आपको आपकी बुक से आपको लिया गया है, ये बुक से है। और अब आपको यहाँ पर ए बी सी और डी, शायद डी 4 5 6 प्रश्न हैं यहाँ पर, ओके सी है 3 ही प्रश्न हैं, इनको आपको देखना है। और अब आपको यहाँ पर रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ टाइप का पढ़ना, छोटा सा है और काफ़ी इजी रहता है पैराग्राफ से आंसर ढूंढना। 2 प्रश्न करने हैं और 2 में से आपको 3 दे रखे, 3 में से 2 करने हैं। व्हाट सेव्ड आल्म्स फ्रॉम ड्रॉविनिंग, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो पैसेज को आपको क्या मीन्स टू बी इन ए शॉक, मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना है। एंड अब आपको यहाँ पर जो बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं, वाई डिड द आंट रिफ्यूज़ टू हेल्प द क्रिकेट। उसके बाद आपको यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, आई थिंक 3 और 4 प्रश्न हैं, तो आपको 5 प्रश्न आपको यहाँ पर कितने करने हैं, यस 4 प्रश्न करने 5 में से, तो आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना आसान लगा और कितना मुश्किल लगा। तो ये था आपका वो पेपर जो आज इंग्लिश का हो चुका है। आप अपना नाम अपने प्यारे से स्कूल के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें, ताकि आपका मैसेज
नेक्स्ट ईयर भी बच्चे देखें, क्योंकि सैम्पल पेपर बच्चे देखते हैं। तो चलिए भाई, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।